हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, चार्ज। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं चार्ज क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि जानते होंगे आप कि चार्ज जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जो दूसरा होता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दोस्तों, इसमें हम जानेंगे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है वो क्या होता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, जो चार्ज की डिफिनेशन होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को दर्शाती है। किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है या उसके इफेक्ट को दर्शाती है, उसे हम चार्ज कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज चार्ज मैटर टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। क्या करती है? वो बल का अनुभव करती है, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन अ प्लेस इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो जो चार्ज होती है दोस्तों, किसी भी मैटर का यानी किसी भी पदार्थ का वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अनुभव को दर्शाती है। तो दोस्तों, एक फेमस वैज्ञानिक जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने बताया कि जो चार्ज होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। इसका मतलब होता है दोस्तों, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या होता है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जो चार्ज होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज जिसे हम धनावेश कहते हैं और दूसरा निगेटिव चार्ज जिसे हम ऋण आवेश कहते हैं। एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि चार्ज उत्पन्न कैसे होता है, वो प्रोड्यूस कैसे होता है। तो दोस्तों, व्हेन अ ग्लास रॉड रबर्ड विथ सिल्क क्लॉथ एंड a bonnet rod rubbered with woolen cloth also required the ability to attract a small pieces of paper are said have to electric charge। तो दोस्तों, इसका मीन्स है जब एक ग्लास रॉड यानी कांच के रॉड को सिल्क कपड़े यानी सूती कपड़े से रगड़ते हैं तो उस पर एक चार्ज उत्पन्न होता है जो क्या करता है, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ खींचता है। तो वही जो खींचता है दोस्तों, वही क्या होता है, चार्ज होता है। वो चार्ज उत्पन्न होने के कारण ही छोटे छोटे कपड़ों को, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है। और दोस्तों, यहाँ पे दिया है ए बोनेट रॉड जिसे हम आर्निश रॉड कहते हैं। अगर इसे आर्निश रॉड को हम ऊनी कपड़े या जिसे बोलते हैं वूलन क्लॉथ, ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें भी चार्ज उत्पन्न होता है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज कैसे उत्पन्न होता है और निगेटिव चार्ज कैसे उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों, वह कब उत्पन्न होगा, जब एक ग्लास रॉड को हम क्या करेंगे, एक सिल्क क्लॉथ से रगड़ेंगे तो जो रॉड पे उत्पन्न चार्ज होगा दोस्तों या प्रोड्यूस चार्ज होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। व्हेन द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड रबर्ड विथ सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जब एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं आपस में तो जो रॉड पे चार्ज उत्पन्न होता है उसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, उसे हम धन आवेश कहते हैं। और दोस्तों, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे उत्पन्न करने के लिए व्हेन अ चार्ज एक्वायर्ड बाय ए बोनेट रॉड रबर्ड विथ वूलन क्लॉथ इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको दिखाया हूँ कि जो चार्ज उत्पन्न होता है वो दो प्रकार से होता है, दो रॉड से होता है, एक इबोनिट रॉड और दूसरा ग्लास रॉड। तो जो इबोनिट रॉड को दोस्तों वूलन क्लॉथ से हम रगड़ते हैं तो जो रॉड पे उत्पन्न होता है चार्ज उसे हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, जिसमें हम चार्ज को
मापते हैं। तो दोस्तों जो एसआई यूनिट होती है चार्ज की, वो क्या होती है, वो कूलाम होती है। तो दोस्तों जो एसआई यूनिट होती है, यानी जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है, वो कूलाम होती है। लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है दोस्तों, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दोस्तों, वो होती है स्टेट कूलाम। जो दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की, उसे हम स्टेट कूलाम कहते हैं। तो दोस्तों जैसे एक कूलाम आवेश इज इक्वल होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी जो चार्ज की मात्रा होता है दोस्तों, यानी जो सबसे बड़ी होती है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, उसे हम फैराडे कहते हैं। तो दोस्तों एक फैराडे में जो उसका कूलाम होता है दोस्तों, एक फैराडे इक्वल 9.65 × 10⁻⁴ होता है। तो दोस्तों एक फैराडे में 9.65 × 10⁻⁴ कूलाम होता है। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। ये फैराडे का बिगेस्ट मात्रक होता है दोस्तों, ये सबसे बड़ा मात्रक होता है। और स्मॉलेस्ट क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश राशि होता है। जो चार्ज होता है दोस्तों वो अदिश राशि होता है। और जो चार्ज होता है दोस्तों वो मूवेबल का मतलब होता है दोस्तों कि वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जाता है, यानी वो स्थिर नहीं होता है, वो मूवेबल होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो दोस्तों जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, जो सेम प्रकृति के चार्ज होते हैं दोस्तों, जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं, वो रिपेल करते हैं। यानी दोस्तों प्लस प्लस आपस में रिपेल करेंगे, माइनस माइनस आपस में रिपेल करेंगे। लेकिन दोस्तों जो प्लस माइनस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी दोस्तों अनलाइक जो नेचर के चार्ज होते हैं दोस्तों, जो अप्राकृतिक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। और जो सेम नेचर के होते हैं वो रिपेल करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। चार्जिंग इज ऑलवेज लिंक्ड विथ मास। जो चार्ज होते हैं दोस्तों वो मास पर निर्भर होते हैं, यानी मास से ही जुड़े होते हैं। आगे देखते हैं। एडिंग ऑफ चार्ज, जो चार्ज होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, जुड़ते भी हैं, उसे हम चार्ज को जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब होता है दोस्तों, जो क्वांटाइजेशन होता है इसका एक सूत्र होता है Q = NE का मतलब होता है दोस्तों, जो चार्ज को हम लोग बांटते हैं, यानी उसको विखंडन करते हैं। तो चार्ज का जो विखंडन होगा दोस्तों हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, और उसे क्या होगा 1 2 3 4 इस क्रम में होगा। और दोस्तों इसे हम चार्ज को कभी भी हाफ, जैसे आधे या फैक्टर में बोल सकते हैं, फैक्टर में हम इसे कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं। चार्ज को हमेशा 1 2 3 4 ऐसे क्रम में ही तोड़ सकते हैं। एक से दूसरे स्थान पर उसे हम भेज सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज होते हैं दोस्तों वो कभी खत्म नहीं होते। वो क्या करते हैं, कभी खत्म नहीं होते, वो कंजर्व होते हैं, संरक्षित होते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों द स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज फाउंड इन नेचर। तो दोस्तों जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चार्ज हैं दोस्तों, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को हम प्रकृति में फ्री रूप से यानी स्वतंत्र रूप से पाते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻90 कूलाम। 1.6 × 10⁻90 कूलाम। और एक कूलाम बराबर होता है दोस्तों, जो ये प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, इसमें 6.24 ×
18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं दोस्तों, बस इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, यानी ये दोनों सेम होते हैं। इनकी मास भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है दोस्तों, बाकी जो चार्ज होते हैं वो सेम होते हैं। द स्मॉलेस्ट चार्ज फाउंड इन नेचर इज क्वार्क। तो दोस्तों इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें क्या है द स्मॉलेस्ट चार्ज, लेकिन क्या है यह यहाँ पे फ्री लगा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यह फ्री लगा है। तो दोस्तों इसका मतलब स्वतंत्र रूप में प्रकृति में पाए जाने वाले चार्ज हैं वह इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उससे भी छोटा जो फ्री नहीं है, मतलब एक स्थान पे स्टॉप है, रुके हुए हैं, वो जो होते हैं वो दोस्तों वो क्वार्क होते हैं। सबसे जो छोटे होते हैं या इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं दोस्तों, जो क्वार्क होते हैं वह इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं, और क्वार्क से ही दोस्तों जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वह मिलकर बने होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे बनते हैं। इससे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि जो क्वार्क होता है वह वास्तविक में क्वार्क क्या होता है। तो दोस्तों जो क्वार्क होता है वह क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। तो दोस्तों जैसा जो अप क्वार्क होता है, अप क्वार्क का जो मान होता है दोस्तों 2e/3 होता है, जहाँ पे e क्या होता है दोस्तों वह इलेक्ट्रॉन होता है, वह इलेक्ट्रॉन होता है। डाउन क्वार्क होता है दोस्तों वह -e/3 होता है, और जो यहाँ पे e है दोस्तों ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन ही है। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते कैसे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे जो प्रोटॉन होता है वह क्वार्क से मिलकर बना होता है। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। अ प्रोटॉन इज कंपोज्ड ऑफ 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क। तो दोस्तों चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क से प्रोटॉन बनता कैसे है। तो 2 अप क्वार्क का जो मान होता है दोस्तों वो 2 × 2e/3 होता है, और जो डाउन क्वार्क होता है दोस्तों वह -e/3 होता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा वह e आएगा, और e जो होता है दोस्तों यह इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यही दोस्तों क्या होता है, यह प्रोटॉन होता है, यही प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन देख लेते हैं दोस्तों। न्यूट्रॉन की डिफिनेशन क्या है, जो न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, और न्यूट्रॉन इज कंपोज 2 डाउन क्वार्क एंड 1 अप क्वार्क। यह सेम प्रोटॉन का उल्टा है दोस्तों, उसमें 2 अप क्वार्क थे, एक डाउन क्वार्क था, इसमें 2 डाउन क्वार्क है और एक अप क्वार्क है। तो दोस्तों जो 2 डाउन क्वार्क का सूत्र होता है दोस्तों 2 × -e/3, और एक अप क्वार्क दिया है दोस्तों, इसको हम प्लस कर लेते हैं 2e/3। इसका जो मान आएगा दोस्तों वह 0 आएगा, यानी न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और दोस्तों जो न्यूट्रॉन पे जो कोई चार्ज नहीं होगा तो उसका मान क्या आएगा 0 आएगा। और इलेक्ट्रॉन को जान लेते हैं दोस्तों। जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एनर्जी से मिलकर बना होता है, वो क्या होता है ऊर्जा का ही एक रूप होता है।